ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। आज हम मशीन लर्निंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा की, जिसमें ट्रेनिंग डाटा होता है 80% और टेस्टिंग डाटा होता है 20%। इसमें सबसे पहले लर्न, टेस्ट और इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, ये पूरी प्रोसेस होती है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एएमपी टेक। तो आज हम बात करने हैं ट्रेनिंग डाटा क्या होता है, टेस्टिंग डाटा किस तरीके से काम करता है। मशीन लर्निंग में मॉडल तभी अच्छा काम करता है जब हम डाटा को सही तरीके से डिवाइड करते हैं। इसलिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग डाटा वो डाटा होता है जिससे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लीजिए हम स्पैम ईमेल डिटेक्शन के मॉडल को बना रहे हैं। ट्रेनिंग डाटा से हम मॉडल को बताते हैं कि ये ईमेल जो है हमारा ये स्पैम है और एक ईमेल जो है हमारा वो स्पैम नहीं है। इस तरह से मॉडल ये सीखता है कि स्पैम ईमेल कैसे होता है। इन सिंपल वर्ड, ट्रेनिंग डाटा इज इक्वल टू लर्निंग फेज ऑफ मॉडल। ट्रेनिंग डाटा मतलब होता है लर्निंग फेज ऑफ मॉडल, जिसमें हमने दोनों तरीके से बता दे, एक ईमेल हमारा जो स्पैम है, एक नहीं है। तो मॉडल वो सीख रहा है कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट वाली प्रोसेस करनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज टेस्टिंग डाटा। टेस्टिंग डाटा का यूज होता है मॉडल को टेस्ट करने के लिए। इस डाटा को मॉडल पहले कभी नहीं देखता है। एग्जाम्पल, जो नया ईमेल ट्रेनिंग में यूज नहीं हुआ है उन पर हम मॉडल को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि मॉडल सही स्पैम डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं टेस्टिंग डाटा क्या होता है, एग्जाम फेस ऑफ द मॉडल। जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है हमारे वो सीख रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, और जब स्टूडेंट ने एग्जाम का फेस करा है तो हम उसके मार्क्स देख के, उसकी परफॉर्मेंस देख के बता सकते हैं कि वो कितना एक्यूरेट है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है। ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाई स्प्लिट डाटा। अब क्वेश्चन आता है कि डाटा को स्प्लिट करना, अब क्वेश्चन ये आता है कि डाटा को स्प्लिट करना क्यों ज़रूरी है। डाटा को स्प्लिट करना ज़रूरी है, रीज़न ओवर फिटिंग से बचने के लिए, सेकेंड रीज़न रियल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए जो डाटा मॉडल ने कभी नहीं देखा, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, रिलायबल मॉडल बनाने के लिए। अगर टेस्टिंग डाटा नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मॉडल रियल वर्ल्ड में काम करेगा या नहीं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉमन डाटा स्प्लिट रेशो। एक कॉमन स्प्लिट रेशो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। एक हमने यहाँ एक नॉर्मल सा लिया है, इसमें हमने लिया है 70% ट्रेनिंग डाटा, 30% टेस्टिंग, 80% ट्रेनिंग, 20% टेस्टिंग, 75% ट्रेनिंग डाटा, 25% जो है हमारा वो है टेस्टिंग डाटा। मीन्स दैट ये कॉमन रेशियो है। मीन्स दैट मतलब आपके पास अगर 1000 रिकॉर्ड है तो 80% ट्रेनिंग है और 800 ट्रेनिंग है और 200 टेस्टिंग में जाएंगे। इस तरीके से एक ये स्टैंडर्ड कॉमन रेशियो होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल ही हम देख सकते हैं, स्टूडेंट्स मार्क्स प्रिडिक्शन। स्टूडेंट मार्क्स प्रिडिक्शन में हमने लिया है टोटल, हमारे पास एक डाटा है वो है 100 स्टूडेंट का। ट्रेनिंग डाटा इसमें लिया है 80%, टेस्टिंग डाटा लिया है हमने 20%। मॉडल लर्न फ्रॉम 80% एंड टेस्टिंग ऑन 20%। मॉडल पहले से 80 स्टूडेंट्स के डाटा को सीखेगा, जैसे स्टडी आवर्स कितना है, उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसके प्रीवियस मार्क्स कितने हैं, ये सारी प्रोसेस के थ्रू वो सीखता है। फिर बाकी 20 स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करेगा और हमें चेक
करेंगे कि प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट आई है और टोटल प्रिडिक्शन जो है लास्ट उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी आई है। तो ये इस तरीके से हम उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल, ट्रेनिंग, लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्टिंग, फाइनल एग्जाम क्वेश्चंस। रियल लाइफ एग्जाम्पल और भी हमने जैसे बताए थे वही है हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग के। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हम ले सकते हैं जैसे लर्निंग प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट्स है उसको ट्रेनिंग के लिए हम लर्निंग क्वेश्चंस दे रहे हैं। फाइनल एग्जाम क्वेश्चंस जो है वो उसके टेस्टिंग का शो करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लर्निंग होती है, फाइनल एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं तो टेस्टिंग होती है। सेम कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग में भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड। पाइथन में डाटा स्प्लिट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट ब्रैकेट। ये फंक्शन sklearn लाइब्रेरी में होता है। इसे हमें इजीली डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरऑल क्या हमने सीखा। ठीक है, ट्रेनिंग डाटा जो है वो लर्न के थ्रू होता है। टेस्टिंग डाटा में हम पूरा उसका इवैल्यूएट देखते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट इन ML। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।